ज्योति, प्रॉपर्टी का क्या स्टेटस है? विभोर? हिमांशी, तुम यहाँ इतने सालों बाद कैसी हो? हाथ नीचे कर। मैं तुम जैसे छोटे लोगों से ना अब हाथ नहीं मिलाती हूँ, क्योंकि मेरा स्टेटस बन गया है अब। हिमांशी, इतना कौन सा तुमने बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है कि तुम अपने बचपन के दोस्त से ऐसे बिहेव कर रही हो, हाथ मिलाने तक को मना कर रही हो? देखो, तुम जैसे राह चलतों से ना अब मैडम हाथ नहीं मिलाएंगी, क्योंकि ये मैडम अब इस एरिया की नई एसडीएम बन चुकी है। एसडीएम? और तुम? वाओ हिमांशी, कांग्रेचुलेशंस। तो फाइनली तुमने अपने सिविल सर्वेंट बनने का सपना पूरा कर ही लिया। सो प्राउड ऑफ यू हिमांशी। मैं जानता था कि हम दोनों में से कोई ना कोई अपने सपने पूरे जरूर करेगा, और तुम पर तो मुझे पूरा विश्वास था। आज तुमने अपने घर वालों का नाम रोशन कर दिया, अपनी सोसाइटी का नाम रोशन करा है, और सबसे बड़ी बात, जो दोस्त तुम पर बिलीव करते थे ना, तुमने उनका नाम भी रोशन कर दिया। सो प्राउड ऑफ यू हिमांशी कि तुम मेरी दोस्त हो। तुझे तो मेरे ऊपर गर्व हो गई, पर मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है और तुझ पे बहुत शर्म आ रही है। मैंने तो अपनी जिंदगी में मुकाम हासिल कर लिया, सरकारी ओहदा प्राप्त कर लिया, लेकिन तूने क्या उखाड़ लिया अपनी जिंदगी में? पहले भी गरीब था, आज भी कुछ हालात तेरे सुधरे हुए दिख नहीं रहे हैं। तू भी तो कहता था कि सरकारी नौकरी लेगा, कुछ बड़ा करेगा। क्या कर लिया अपनी जिंदगी में? कुछ नहीं उखाड़ पाया ना, आज भी वहीं का वहीं रह गया ना तू। हिमांशी, ये तुम गलत बिहेव कर रही हो। मैं तुम्हें कांग्रेचुलेट कर रहा हूँ, तुम्हारी खुशी में खुश हो रहा हूँ, और तुम हो कि मुझे अकड़ दिखा रही हो। हिमांशी, अगर भगवान ने तुम्हें इस काबिल बनाया कि तुम जिंदगी में कुछ हासिल कर सको, तो तुम्हें अपनी सक्सेस के लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए, ना कि इस तरह से अकड़ दिखानी चाहिए। अकड़ होगी क्यों नहीं मिस्टर विभोर, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, इसके अलावा अंधा पैसा है और दर्जनों गाड़ियां हैं मेरे पास। तुझ जैसों को तो अब मैं मुंह भी ना लगाऊं, और तुझे लगता है कि मैं तुझे अपना दोस्त मानकर अपने साथ साथ घुमाऊंगी? ऐसा नहीं होने वाला। अगर कहीं दिख जाऊं ना तो अनजान समझकर साइड से निकल जाइयो। बेइज्जती मत करवाइयो पब्लिक में मुझे जान पहचान का बनाकर, समझा? एक मिनट हिमांशी, एसडीएम बने हुए तुम्हें ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ होगा, तो एक सरकारी अधिकारी की पोस्ट पर तुमने इतना पैसा कैसे कमा लिया? सैलरी तुम्हारी कुछ खास होगी नहीं, तो ये प्लॉट, बिल्डिंग्स, कार, बंगले, ये सब कैसे? कहीं तुम रिश्वतखोरी तो नहीं करने लगी हो? अबे तुझे उससे क्या? मैं करप्शन करूं या ना करूं, अपने काम से काम रखना। वैसे भी लेट हो रही हूँ मैं, मीटिंग है मेरी एक। चलता बन, आओ ज्योति। मैम, इस बार तो कुछ ज्यादा ही नुकसान हुआ है। सिर्फ 8 लाख की कमाई हुई है हमारी। कैसे चलेगा? सिर्फ 8 लाख? ऐसे तो हमारा घर नहीं चलेगा ज्योति। कुछ करना पड़ेगा। तो फिर एक काम करो ना, ऐसा कोई मुर्गा ढूंढो जिसका कोई इल्लीगल काम मटका पड़ा हो, हमारी मदद की जरूरत हो, फिर उसकी जेब हम खाली कर दें। ढूंढो। मैम, मैं ढूंढ तो रही मुर्गा ना फंसी नहीं। बट I'll make sure कि कोई नहीं जाए मंथ के एंड तक। कैसे चलेगा? जल्दी ढूंढो। अरे जाओ भी, टाइम नहीं है। मैम, क्या कर रही हैं आप? क्या पता मुर्गा आया खुद ही कटने की। आने दीजिए ना, तो हमारी कमाई सोचिए। राइट। प्लीज कम इन। अरे तू यहाँ तू क्या करने आया? अब बचपन की दोस्त एसडीएम बन गई है, तो सोचा कि एसडीएम ऑफिस के दरवाजे तो हमेशा मेरे लिए खुले रहेंगे। तो बस आ गया अपने दोस्त के पास एक छोटी सी मदद। करोगी मेरी मदद? अब तुझे हमारी मदद की जरूरत पड़ गई। कौन सा तेरा इल्लीगल काम अटक गया बीच में? हिमांशी, मुझे ना गाँव की जमीन पे एक छोटा सा मकान, उसके लिए सब्सिडी पास करवानी थी। अब फाइल तो किसी के तुम्हारे तक ही पहुंचनी है। तो जब तुम मेरी बचपन की, मुझे क्या जरूरत है किसी और के फाइल पास कराने की? डायरेक्ट एसडीएम के पास ही आ गया। तो ये फाइल पास कर दो। देख विभो, इस ऑफिस में कोई भी काम बिना पैसे दिए तो नहीं होगा। तुझे भी हमारी फीस तो देनी पड़ी। हिमांशी, ये क्या बोल रही हो तुम पैसे मांगो के लिए? काम के लिए सरकारी काम है ना, सरकारी काम के पैसे थोड़ी लगते हैं। सरकारी काम पैसे नहीं लगते। मुझे इस सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई मैं एसडीएम बनी, मेरे माँ बाप पढ़ाई के ऊपर पैसा खर्च, और आज जब मैंने सरकारी ओहदा प्राप्त कर लिया है, तो फिर मैं इससे अपना मुनाफा क्यों ना कमाऊं?
वो सारे के सारे पैसे क्यों ना निकालूं वापस? और मैं सभी लोगों से पैसे लेती हूँ और मैं एसडीएम बनी ही इसलिए थी ताकि मैं एक टाइम के बाद मोटा पैसा कमा सकूं। सभी क्लाइंट से पैसे लेती हूँ तो कोई अनोखा तो पैसे भी लिए जाएंगे। काम कराना है तो करा ले, नहीं तो जा भाई। अच्छा ठीक है हिमांशी, ऐसे मत बोलो। तुम्हारे अलावा फाइल पास कौन करेगा? मैं तो तुम्हारे ही भरोसे हूँ। ठीक है बताओ कितना पैसा लोगी? ज्योति जरा पैसे बता देना सर को। यस मैम अभी बता सर इसका 1 लाख रुपए। 1 लाख? हिमांशी क्या बोल रही हो तुम? अरे गांव की जमीन बना मकान बना रहा हूँ, मॉल थोड़ी 1 लाख रुपए मांग रही हो? हिमांशी मेरे पास इतना पैसा नहीं है तुम्हें देने को। थोड़ा तो जायज पैसे मांगो हिमांशी। लूट मचा रखी है, मैं कहां से लाऊंगा इतना पैसा? बचपन का दोस्त तुम्हारे। अरे कुछ तो लिहाज करो। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम। तो डिस्काउंट दे दो। थोड़े से पैसे तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। चुप एकदम। पहले इधर दिखाओ। क्या करती हो तुम? जितनी इसकी जमीन है ना उसके हिसाब से 1.5 लाख चाहिए थे। तुम 1 लाख रुपए बोल रही हो। सुन विभोर, जमीन के हिसाब से 1.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। पैसे दे दे काम करा ले। हिमांशी मैं तुम्हें पैसे कम करने पैसे बढ़ा रही हो। हिमांशी मत करो तुम्हारे पास बनना रह जाएगा। हिमांशी मेरे फ्यूचर की बात है, थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो। जितना तुम कहो उतना डिस्काउंट में मान जाऊंगा, लेकिन बहुत ज्यादा है। प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ। कैसे रिक्वेस्ट करूँ तुम्हारे आगे? अच्छा ठीक है, ये ड्रामेबाजी मेरे सामने करके तो दिखा मत। तो एक टाइम पे मेरे क्लास में रहा है पर अब कुछ नहीं है, वो बात अलग है। तो उसकी थोड़ी सी शर्म तेरे लिए थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे देती हूँ। 90,000 रुपए। 90 तो दे ही सकता है। अब बिल्कुल ही जेब तो नहीं फटी ना तेरी। 90,000 रुपए दे दे, मैं साइन कर देती हूँ, तेरा काम हो जाएगा। पैसे तो देना ही पड़ना काम है, वरना काम नहीं होगा मेरा। पर हिमांशी मैं एक चीज तुमसे पूछना चाह रहा था। ये तुम एसडीएम की पोस्ट पर अपने साथ मिलकर खुलेआम रिश्वतखोरी कर रही हो। तुम्हें डर नहीं लगता है? दिन पकड़ी गई तो क्या होगा? तुम अपनी कुर्सी के साथ अपनी जॉब के साथ देश के साथ धोखेबाजी कर रही हो। तुम्हें ये रिश्वतखोरी नहीं करनी। तुम इस दिन के लिए ऑफिसर नहीं बनी थी। सोच लो एक बार ये सब करने से पहले। तो तुझे क्या लगता है सिर्फ मेरे इकलौती ना लेने से हमारे इतने बड़े भारत देश से करप्शन मिट जाएगा? क्या लगता है जो? यस मैम यू आर एब्सोल्युटली राइट। नहीं हो सकता ना। तो बस फिर मैं तो रिश्वत लेती हूँ। मुझे ब्राइब लेना पसंद है। अब अगर तुम्हें काम कराना है रिश्वत देके तो कराओ, वरना यहाँ से दरवाजा वहाँ है। मुझे इस नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस पैसे से लेना देना है। पैसे दो काम कराओ और चलते बनो यहाँ से, वरना मेरा टाइम जाया करने की जरूरत नहीं। लेकिन हिमांशी इस बात का डर नहीं लगता तुम्हें कि इस एरिया के आईएएस को तुम दोनों के बारे में पता क्या होगा? तुम्हारी नौकरी दोनों जेल भी जा सकती हो और तुम्हारे करियर बर्बाद हो सकता है। जेल हो सकती है, करियर बर्बाद हो सकता है। आईएएस को बताएगा कौन बताएगा? तुम बताओगी? नो मैम, मैं क्यों बताऊंगी? बराबर हिस्सेदार हूँ आप। मुझे क्या शौक पड़ा बताने का? नहीं बताओगी? ना मैं बताऊंगी। नहीं मेरे चमचे। तो फिर उसे पता कैसे चलेगा? यहाँ की एसडीएम पूरी करती है। तू बताएगा? नहीं मैं तो नहीं बताऊंगा हिमांशी। तुम्हारा दोस्त मजबूर हूँ ना। लेकिन फिर भी अगर किसी और जरिए से आईएएस को पता लग, इमेजिन करो तो क्या होगा तुम्हारा? तुम्हें थोड़ा तो डरना चाहिए ना। ये सब करते हुए अगर आईएएस को पता भी चल गया ना तो वो भी घूसखोरी होगा। इवन मुझसे बड़ा वाला होगा। तो तेरी रिश्वत के 3 हिस्से होंगे। एक मेरी असिस्टेंट के और तीसरा आईएएस ऑफिसर के। हो सकता है तुझे पैसे डबल देने पड़े। 2 लाख पे आ जाए हम लोग। फिर कहाँ से लाएगा इतने पैसे? यहाँ तो 90,000 में ही रो रहे तो इसलिए बस दुआ कर ना चले तभी तेरे काम हो पाएगा। तो काम गया तेरा। हिमांशी आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हर ऑफिसर आपकी तरह करप्ट होता है।
कुछ सिविल सर्वेंट भी ईमानदार भी होते हैं, सेवा करने के लिए ही सिविल सर्वेंट बनते हैं। जैसे कि मैं आईएएस जो आपके सामने खड़ा है इस एरिया का आईएएस, इसने कसम ली है कि मैं कभी अपनी जॉब में रिश्वतखोरी नहीं करेगा। ये आपका घोर दिमाग घर पे छोड़ के मार रही है। एग्जैक्टली ज्योति, बहुत अच्छा मजाक किया तुमने। मतलब स्कूल में भी बड़ा मजाक किया था, अब भी मजाक भूला नहीं है। तुझे क्या लगता है तू मुझे यहाँ पर मैं खड़े होके आईएएस ऑफिसर और मैं सर है और मैं झूठी बातों यकीन कर लूंगी। अरे किस एंगल से लग रहा है तू आईएएस एसडीएम के आएगा, वो भी खाली हाथ अकेले 4 बॉडीगार्ड्स लेके आईएएस यहाँ के समझा यहाँ पे खड़ा होके बकवास तू आईएएस ऑफिसर है। काम नहीं करा लगता है ज्योति से। अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा ना हिमांशु, तो जिलाधिकारी विभाग में कॉल करो, पूछो कि इस एरिया का आईएएस ऑफिसर कौन है, उसके बाद बात करते हैं। और अगर नंबर तुम्हें नहीं आता, रिश्वतखोरी से मिलती हो तो अपना फोन दे देता हूं, फोन से तुम बात कर लो। तू फोन बस फोन है मेरे पास, मैं खुद पता कर लूंगी। दावे हो रहे हैं, चेक तो करो। हाँ सुरेश, यहाँ इस शहर के आईएएस का नाम क्या है? अरे क्या हो गया हिमांशी? तुम्हारे चेहरे का रंग ही उड़ गया कि फोन पे नाम सुन लिया क्या मेरा? इस एरिया का आईएएस ऑफिसर मैं ही हूँ। सर आप यहाँ सर आप पहले आए थे, मुझे आप तभी बता देते कि आप ही आईएएस ऑफिसर हो। दरअसल हिमांशी, जब मुझे पता लगा ना कि हमारे एरिया का नया एसडीएम अपॉइंट हुआ, तो मैंने सोचा कि छोटा सा टेस्ट लिया जाए। लेकिन जब मैंने ये देखा कि मेरी बस हिमांशी बनी है, तो फिर मुझे दो टेस्ट लेने थे। एक हमारी बचपन की दोस्ती का और एक हमारे एसडीएम की ईमानदारी का। दोस्ती के टेस्ट भी फेल हो गई थी जब मुझे नीचा दिखाया था, और एसडीएम के टेस्ट फेल हो गई मेरे सामने ये साबित कर दिया कि खोरी से पैसा कमा सिर्फ अकेले नहीं सबको इन्वॉल्व करके। तो हिमांशी अब याद रखना, तुम्हारे एक्शन होगा। और जो मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें डरने की जरूरत है, तो वाकई अब तुम डरोगी, क्योंकि अब तुम्हारे करियर बर्बाद होंगे, तुम और तुम्हारी जेल जाओगे, तुम्हारे परिवार को खून के आंसू रोने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है, मानती हूँ कि मैं रिश्वतखोरी करती थी और करती हूँ और करती रहूंगी। क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? सबूत क्या है? किस बेस पे तुम हमें फंसाओगे? बोलो। देखो तुम अपनी जिंदगी में अच्छा करो और मुझे आगे बढ़ने दो। मेरी जिंदगी में दखल-अंदाज़ी देने की जरूरत नहीं है। ना मैं तुमसे बात करती थी और आगे भी बात करना चाहती हूँ। अपने काम से काम रखो। मेरी जिंदगी में दखल-अंदाज़ी मत करो। हिमांशी, ऐसा तो हो ही नहीं एरिया का आईएएस ऑफिसर अपने शहर में करप्शन होता रहे और बिल्कुल चुप रहे। और वो भी अगर एसडीएम जैसे बड़े पोस्ट पर ऐसा करप्शन हो रहा हो, और अगर आईएएस इसके खिलाफ एक्शन ना ले, तो लानत है मेरी जॉब। तो इसलिए एक्शन तो लिया जाएगा हिमांशी। और प्रूफ की बात रही तो ये फोन जो है ना हिमांशी, इस फोन में रिकॉर्डिंग चल रही है। उस रिकॉर्डिंग में सारी बातें आ गई हैं। आपने जो सामने से रिश्वत करी मुझसे, आपने इसके बाद ये कबूला किया और इसमें आईएएस को भी इन्वॉल्व सारी बात। तो अब आपको जेल जा नहीं सकता है। तो आप सच में डर जाइए कि आपके पूरे दिन शुरू होने वाले हैं। सर बहुत बड़ी गलती हो गई सर। आगे से नहीं होगा। मैं कभी भी रिश्वत नहीं लूंगी। मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाऊंगी सर। मैं अपना कर्तव्य अच्छे से पूरा करूंगी। आप माफ कर दीजिए। मैं किसी से पैसा नहीं लूंगी। जितनों से भी रिश्वत लिया मैं पैसे वापस कर दूंगी। ज्योति से भी करोगी ना? मैम बिल्कुल सर। आप जितने बोलेंगे ना वो सारे वापस कर देंगे सर। आप प्लीज माफ कर दीजिए। हमारी कोई गलती नहीं है। हमें आगे के लिए बख्श दीजिए। हिमांशी, अगर आप सच में नौकरी से प्यार करते तो आप ये रिश्वतखोरी का काम शुरू ही नहीं करते। लेकिन क्योंकि आपने पकड़ लिया और क्योंकि मैं ये भी जान लिया हूँ पर्सनली कि मेरे दोस्त का दिल अब साफ नहीं रहा, वो मनी माइंडेड लड़की है। तो आज नहीं तो कल आप फिर से गलत काम करो। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बचपन के दोस्त की वजह से मेरी नौकरी बर्बाद हो। मेरे माँ बाप की सेवा करूँ।
इस दिन के लिए नहीं बनाऊं सिविल सर्वेंट कि अपने बेईमान दोस्तों को बचाऊं। सॉरी एक दोस्त की तरफ से कि वो आपकी कोई मदद नहीं, लेकिन आईएएस प्राउडली कह रहा है कि आप जैसे करप्ट ऑफिसर्स को सजा जरूर दिलाएगा। अब तैयार रहिए, मिलते हैं कोर्ट। और आपके माँ बाप के लिए बहुत बुरा लग रहा है जिन्होंने आपको अच्छे संस्कार नहीं, वरना आज उनको ये दिन नहीं देखना पड़ता। See you at court. सर